नमस्कार, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मीत और मेरी चैनल फूड फॉरएवर में आप सभी का स्वागत है। आज हम 3 अलग अलग चिक्की की रेसिपीज देखने वाले हैं। तो पहले हम देखने वाले हैं कि मूंगफली की चिक्की कैसे बनाई जाती है। फिर हम देखेंगे कि तिल की चिक्की कैसे बनाई जाती है। और फिर लास्ट में हम देखेंगे कि चॉकलेट चिक्की बॉल्स कैसे बनाए जाते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि मूंगफली की चिक्की कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2 कप पीनट्स यानी कि मूंगफली, 2 कप जैगरी यानी कि गुड़, 1 टेबलस्पून घी और 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर। तो सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप मूंगफली यानी कि पीनट्स ऐड कर लेते हैं और इसे हमें स्लो फ्लेम पर तब तक रोस्ट करना है जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाती और इसकी जो स्किन है वो ऑटोमेटिकली निकलने नहीं लगती। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इसे माइक्रोवेव में भी रोस्ट कर सकते हो। ये देखिए मूंगफली रोस्ट हो चुकी है। तब हमें फ्लेम को ऑफ कर लेना होगा और इसे ठंडा होने देना होगा। जब ये ठंडा हो जाए तब हम इसकी स्किन को निकाल लेते हैं। ये देखिए मैंने इसकी स्किन को निकाल लिया हुआ है। तब हम इसे एक मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं। और फिर हमें इसे दरदरा पीस लेना होगा। मिक्सर को हमें कंटिन्यूसली नहीं चलाना है, इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करेंगे। ये देखिए मैंने इसे पीस लिया है और ये जो बड़े बड़े सिंगदाने रह गए हैं इसे हम वापस बाद में ग्राइंड कर सकते हैं। तब हम पैन में 1 टेबलस्पून घी लेते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। घी जब गर्म हो जाए तब हम इसमें 2 कप गुड़ यानी कि जैगरी ऐड कर लेते हैं और फिर हमें इसे कंटिन्यूसली स्लो फ्लेम पर चलाते रहना होगा जब तक जैगरी यानी कि गुड़ मेल्ट नहीं हो जाता। ये जो बड़े बड़े टुकड़े हैं इसे वैसे बीच बीच से तोड़ते रहेंगे ताकि ये फटाफट मेल्ट हो जाए। ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये देखिए अब इसमें से बबल्स भी आने लगा है यानी कि ये फूलने लगा है। तो इसे हमें थोड़ी देर और स्लो फ्लेम पर पकाना होगा। अब हम चेक कर लेते हैं कि जैगरी का सिरप बनकर रेडी हो चुका है या नहीं, जिसके लिए हम थोड़ा सा सिरप पानी में ऐड कर लेते हैं। और अगर ये आपको सॉफ्ट और स्टिकी लगे तो इसका मतलब ये है कि ये अभी भी रेडी नहीं है, या फिर आप इसे खाकर भी देख सकते हो। और अगर ये आपके दांतों में चिपकता है तो इसका मतलब ये है कि अभी भी रेडी नहीं है। तो इसे हमें थोड़ी देर और पकाना होगा। मैंने इसे एक और बार बाहर निकाल कर चेक किया था कि अच्छे से बना है या नहीं, और ये अच्छे से टूट रहा था यानी कि वो बन चुका था। तब हम इसमें 2 कप पीनट्स यानी कि सिंगदाने ऐड कर लेते हैं और साथ ही साथ हम 1 टीस्पून कार्डमम पाउडर यानी कि इलायची पाउडर ऐड करके हमें इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेना होगा और इसे हम स्लो फ्लेम पर अप्रोक्सीमेटली 2 मिनट तक और पका लेते हैं। ये देखिए रेडी हो चुका है। तब हम इसे तुरंत एक फ्लैट सरफेस पर ट्रांसफर कर लेना होगा। एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी जो सरफेस है उसे आपको घी से ग्रीस करना होगा पहले, ताकि चिक्की उसके ऊपर चिपक ना जाए। और फिर हम एक ऐसे यूटेंसिल की हेल्प से इसे इवनली स्प्रेड कर लेते हैं। मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा घी लगाया हुआ था ताकि ये चिपक ना जाए। आप चाहो तो इसके बदले एक बेलन भी यूज कर सकते हो। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से स्प्रेड कर लिया हुआ है। तब हम इसमें ऐसे कट्स लगा लेते हैं। तो जब ये गर्म होगा तभी इसमें हमें ऐसे कट्स लगा लेने होंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तो फिर हम ऐसे पीसेस में कट नहीं कर पाएंगे। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हम इसके अलग अलग टुकड़े कर लेते हैं। तो लीजिए क्रश की हुई मूंगफली की चिक्की रेडी है। ये देखिए ये काफी इजीली ब्रेक हो रहा है और ये खाने में काफी टेस्टी और क्रिस्पी बना हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि तिल की चिक्की कैसे बनाई जाती है। तो चलिए देखते हैं तिल की चिक्की बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। 2 कप तिल यानी कि सेसमे सीड्स, 2 कप जैगरी यानी कि गुड़ और 1.5 टेबलस्पून घी। तो सबसे पहले हम एक पैन में 2 कप तिल को यानी कि सेसमे सीड्स को रोस्ट कर लेते हैं। इसे हमें स्लो फ्लेम पे तब तक रोस्ट करना है जब तक ये हल्के से ब्राउन नहीं हो जाते। ये देखिए तिल हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। तब हमें इन्हें बाहर निकाल लेना होगा। अब हमें एक पैन में 2 कप जैगरी यानी कि गुड़ लेना होगा और फिर हम इसमें 1.5 टेबलस्पून घी ऐड कर लेते हैं। अब हमें इसे स्लो फ्लेम पे कंटिन्यूसली स्टर करते रहना होगा जब तक जैगरी यानी कि गुड़ कंप्लीटली मेल्ट नहीं हो जाती। ये देखिए जैगरी मेल्ट हो चुकी है और इसमें बबल्स भी आ रहे हैं यानी कि ये फूलने भी लगा है।
तो अब हमें इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाना होगा अगर हमें इसे क्रिस्पी बनाना है। तो हम हमारे जैगरी के सिरप को ऐसे एक बार बाहर निकाल के चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बना हुआ है या नहीं। ये देखिए, ये अभी भी सॉफ्ट और स्टिकी है, इसका मतलब ये है कि ये रेडी नहीं है, तो इसे हमें थोड़ी देर और पकाना होगा। अगर आप सॉफ्ट चिकी बनाना चाहते हो तो आप इस टाइम पर जो हमने तिल रोस्ट किए हुए थे वो इसमें ऐड कर सकते हो। पर अगर आपको चिकी को थोड़ा और क्रिस्पी बनाना हो तो इसे हमें थोड़ी देर और पकाना होगा। इसे हम एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि अच्छे से बन चुका है या नहीं। ये देखिए, अच्छे से ब्रेक हो रहा है, यानी कि ये बन चुका है। तब हम उसमें हमने जो 2 कप तेल यानी कि सेसमे सीड्स को रोस्ट किया हुआ था वो इसमें ऐड करके इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, ये रेडी हो चुका है। तब हमें गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेना होगा। तो अब हम इसे तुरंत एक फ्लैट सरफेस पर ट्रांसफर कर लेना होगा। और एक चीज का ध्यान रखिए कि आप जिस भी सरफेस पर इसे ट्रांसफर कर रहे हो उसे पहले आपको घी से ग्रीस कर लेना होगा। अब हम एक फ्लैट यूटेंसिल की हेल्प से इसे स्प्रेड कर लेते हैं। मैंने इसकी नीचे की सरफेस पर भी थोड़ा सा घी अप्लाई किया हुआ है। और फिर आप एक बेलन की हेल्प से इसे और अच्छे से स्प्रेड कर सकते हो। इसे भी पहले मैंने घी से ग्रीस कर लिया हुआ था। तब हमें चिकी को पीसेस में कट कर लेना होगा। तो जब ये हल्का सा गर्म होगा तभी हमें ऐसे कट्स लगा देने होंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो गया तब ऐसे पीसेस में कट नहीं कर पाएंगे। और जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तब हमें सारी चिकी को अलग अलग कर लेना होगा। तो जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम बचे हुए मिक्सचर से लड्डू बना लेते हैं, जिसके लिए हम थोड़ा सा हाथों में घी अप्लाई कर लेते हैं। और फिर हम इससे छोटे छोटे लड्डू बना लेते हैं। ये देखिए, इसी तरह हमें बाकी के लड्डू को भी तैयार कर लेना होगा। ये देखिए, हमारी चिक्की अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब हम इसे सरफेस से अलग कर लेते हैं। और बस फिर हमें सभी चिक्की को अलग अलग कर लेना होगा। ये देखिए कितनी आसानी से टूट रही है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनी हुई है और इसका टेक्सचर भी काफी बढ़िया आया हुआ है। अब हम देखेंगे कि चॉकलेट चिकी बॉल्स कैसे बनाए जाते हैं। और इस चॉकलेट चिकी बॉल्स को बनाने के लिए हमें बस 3 चीजों की जरूरत है। तो पहले हमें यहाँ पर लगेगा 1 कप पीनट्स यानी कि मूंगफली, आधा कप जैगरी यानी कि गुड़, और 100 ग्राम डार्क चॉकलेट। तो यहाँ पर पहले हमें मूंगफली को रोस्ट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर 1 कप मूंगफली ली हुई है। और इस मूंगफली को हमें तब तक सेकना है जब तक इसकी स्किन पर थोड़े से ब्राउन स्पॉट्स नहीं आ जाते और ये क्रिस्पी नहीं बन जाती। लगभग 6 या 8 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक कर लीजिए कि ये अच्छे से सिक चुकी है या नहीं। अगर आपको ये खाने में क्रिस्पी लगती है तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छे से सिक चुकी है। तो अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसको हमें पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है। और जब ये मूंगफली ठंडी हो जाए तब हमें इसकी स्किन को निकाल लेना होगा। ये देखिए, मैंने इसकी स्किन को निकाल लिया हुआ है। तब हम इसको एक मिक्सर जार के अंदर ऐड कर लेते हैं और फिर हमें इसको दरदरा पीस लेना है। इसको हमें एकदम ही बारीक नहीं पीसना है, इसको हमें दरदरा ही रखना होगा। अब हम 100 ग्राम डार्क चॉकलेट को मेल्ट कर लेते हैं। तो इस चॉकलेट को मेल्ट करने के लिए मैं यहाँ पर डबल बॉयलर मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पतीले में थोड़ा सा पानी लिया हुआ है और इस पतीले के ऊपर मैंने एक बाउल में 100 ग्राम डार्क चॉकलेट ली हुई है। तो बेसिकली जब पानी हीट होगा तो जो चॉकलेट है वो अपना पिघलती जाएगी। अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप इस डार्क चॉकलेट को माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हो। ये देखिए, हमारी जो चॉकलेट है वो इजीली मेल्ट होने लगी है। तब हम इसको कंटिन्यूसली स्टर करते जाएंगे और यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई भी चॉकलेट्स के लम्प्स नहीं रह जाने चाहिए। ये देखिए, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं बाकी है। तब हम इसको फिलहाल साइड पर रख लेते हैं। अब हम एक पैन या कढ़ाई में 1 टीस्पून घी ऐड करेंगे। घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तब हम इसमें आधा कप जैगरी यानी कि गुड़ ऐड कर लेते हैं और इस गुड़ को हमें पूरी तरीके से पिघलने देना होगा। गैस की फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखिए और आप इसे कंटिन्यूसली चलाते जाइए ताकि ये फटाफट मेल्ट हो जाए। गुड़ के टुकड़े जितने छोटे होंगे उतना ही वो फटाफट मेल्ट होता जाएगा।
ये देखिए ये जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो इसे हमें तब तक चलाते रहना होगा जब तक ये थोड़ा सा फूलने नहीं लगता और इसमें थोड़े से बबल्स नहीं आने लगते। ये देखिए जो गुड़ है वो फूलने लगा है। तब हम ये चेक कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर है या नहीं, जिसके लिए हम थोड़ा सा गुड़ को पानी में मिला लेंगे। और अगर ये गुड़ का टुकड़ा सॉफ्ट और ऐसा चिपचिपा जैसा फील हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि अभी इसकी कंसिस्टेंसी बराबर नहीं है। तो इस गुड़ को हम थोड़ी देर और पका लेते हैं। अब हम इसे एक बार वापस चेक कर लेते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बराबर है या नहीं। अब देखिए ये जो गुड़ है ये अच्छे से सेट हो चुका है और ये आसानी से ब्रेक भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब गुड़ की कंसिस्टेंसी बराबर है। तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे और इस गुड़ को हमें चॉकलेट के साथ मिला लेना होगा। आपको इसे एकदम ही अच्छे से और बहुत ही फटाफट मिला लेना होगा, क्योंकि अगर ये मिक्सचर बहुत ज्यादा ठंडा हो गया तो आपका मिक्सचर अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएगा। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया हुआ है। तो अब जो मूंगफली को हमने दरदरा पीस के रखा हुआ था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब हम हाथों में थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेते हैं और इस मिक्सचर में से हम छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेंगे। अगर आपका मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो ये बॉल्स फॉर्म नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि जब ये मिक्सचर गर्म हो तभी आप इसमें से बॉल्स बना लीजिए। तो बॉल्स बनाने के लिए आपको इसे अच्छे से प्रेस कर लेना होगा ताकि अच्छे से बाइंड हो जाए और फिर आप इसे एक बॉल का शेप दे सकते हो। तो ये लीजिए हमारे चॉकलेट चिकी बॉल्स बनकर रेडी हो चुके हैं। आपको ये कैसे लग रहे हैं इसके बारे में मुझे कमेंट्स में जरूर लिखकर बताइए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए।